We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की और हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के हथियार भी फेल हो गए। पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उससे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। लोगों ने अपनी आंखों से पाकिस्तान के ड्रोन्स को टुकड़े टुकड़े होते देखा। पाकिस्तान हर रात कैसे हारा, कैसे पाकिस्तान की मिसाइलें फुस होती चली गई, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के हथियार पाकिस्तान का काल बन गए। 3 दिन में ही पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। भारत ने आतंकिस्तान में घुसकर ऐसा मारा कि आतंकवादियों के आकाओं का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान की हर हिमाकत को भारत के लोगों ने अपनी आंखों से नाकाम होते देखा और हर बार गर्व से जय हिंद का नारा बुलंद हुआ। 6 और 7 मई के बीच की रात भारत ने पाकिस्तान के शहर से पल रहे आतंकवादियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। तो भारतीय सेना के शौर्य की बातें हर जुबान पर थी। लेकिन इसके बाद लोगों को आशंका थी कि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत जरूर करेगा। अगले ही रात पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। फिरोजपुर, अमृतसर और पठानकोट के बॉर्डर से सटे इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन शूरवीरों की धरती पंजाब के लोग बेखौफ थे। उन्हें बॉर्डर पर तैनात सेना पर पूरा भरोसा था कि वो पाकिस्तान की कोई भी हरकत कामयाब नहीं होने देगी। इसीलिए वो निडर थे। अमृतसर में एयर रेड सायरन की तेज आवाजें और ब्लैकआउट ने थोड़ी टेंशन बढ़ाई, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन्स के हवा में उड़ते परखच्चे देखकर फिर जय हिंद का नारा गूंज उठा। बॉर्डर के करीब बसे गांवों में हमले का डर ज्यादा होता है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अगले 100 घंटों तक बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग पूरी तरह अलर्ट रहे, पर हर किसी को भारत की आर्मी और एयरफोर्स पर पूरा भरोसा था। हर नागरिक को पता था कि सीमा पर जवान तैनात हैं और पाकिस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिरोजपुर में भी लोगों ने अपनी आंखों से पाकिस्तान के ड्रोन्स को ध्वस्त होते और आसमान को लाल होते देखा। आसमान में एक के बाद एक होते ब्लास्ट और हर ब्लास्ट के साथ जमीन पर गिरते पाकिस्तान के ड्रोन्स देखकर लोग तालियां बजा रहे थे, पाकिस्तान की हार के गवाह बन रहे थे। पठानकोट में भारत के एयरबेस है, इसीलिए पठानकोट पर हमले का खतरा ज्यादा था। 1965 और 1971 में भी पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान का हमला नाकाम हुआ। पाकिस्तान के ड्रोन्स को उड़ान भरते ही पूरे पठानकोट में ब्लैकआउट हो गया, बिजली काट दी गई। पाकिस्तान के ड्रोन जैसे ही रेंज में आए, भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने सटीक निशाना लगाकर हर ड्रोन को तबाह कर दिया। मिसाइलों से भी हमले की कोशिश हुई, लेकिन मिसाइलों का हर्ष भी ड्रोन जैसा ही हुआ। पंजाब से सटे पूरे बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की। गुरदासपुर में 8 और 9 मई की रात ब्लैकआउट हुआ तो 1971 की युद्ध की बातें लोगों को याद आ गई, जो उन्होंने बुजुर्गों से सुन रखी थी। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर पहला हमला किया। इसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ और आसमान में रोशनी छा गई। हर किसी का ध्यान उसकी तरफ था और देखते ही देखते पाकिस्तान का हमला नाकाम हो गया। तमाम ड्रोन हवा में ही धमाकों के साथ जमीन पर आ गिरे, जिन्हें देखकर हर व्यक्ति का सीना गर्व से फूल गया। सेना और प्रशासन को पहले ही पता था कि पाकिस्तान हिमाकत करेगा, इसीलिए मॉक ड्रिल की गई थी। ब्लैकआउट में क्या करना है, कोई धमाके की आवाज़ आए तो क्या करना है, सब कुछ पहले ही लोगों को समझाया गया था। लोगों ने भी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया। आम लोगों की सूझबूझ और सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान बौना साबित हुआ। पाकिस्तान ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तानी हथियारों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू पर ड्रोन से हमले का प्लान बनाकर अटैक किया, लेकिन जितने भी ड्रोन आए
हवा में ही खंड खंड कर दिए गए। से वो आ रहे थे ड्रोन वो मार के गिरा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद तो हम बेफिक्र होकर अपने अंदर में लेट रहे, बच्चों के साथ लेट रहे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी इंडिया फोर्स इतनी मतलब बेहतर किया। लगातार 3 रात ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान की तरफ से बार बार हमला हुआ। लोगों ने अपनी आंखों से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे, पर लोगों को भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 पर पूरा भरोसा था। पाकिस्तान के ड्रोन्स का मलबा खेतों में पड़ा हुआ है और हर भारतीय पाकिस्तान की हार का जश्न मना रहा है, इंडियन आर्मी को सल्यूट कर रहा है। जिस तरह के हमारी सेना ने उनके अटैक को डिस्ट्रॉय किया, उनकी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया, उससे हमारे मनों में थोड़ी खुशी कर मिली कि हाँ, बहुत ही हमारी सेना बहादुरी की तरीके से लड़ी और इनका बहुत ही मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया। बुज़दिल पाकिस्तान की नापाक हरकतें ध्वस्त कर दी गई। देश के दुश्मनों को सबक सिखाने वाली सेना के सम्मान में हर भारतीय का सिर झुक रहा है और ये पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अगर आने वाले समय में एक भी आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में भारत फिर घर में घुसकर मारेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।